अरे शांति, तू इतनी जल्दी काम पर वापस आ गई? अभी 1.25 महीना भी पूरा नहीं हुआ और तू काम पर आ गई। कच्चा शरीर है, तुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। 1 महीने और घर पर आराम कर लेती, फिर आती काम पर। बच्ची कैसी है तेरी? पूजा ने अपनी कामवाली बाई शांति को मीठी सी डांट लगाई। जी दीदी, मेरी गुड़िया अच्छी है। घर पर उसकी बुआ है, उसका ध्यान रखने को। मेरी सास को भी काम पर जाना होता है। दीदी, दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया है। आप भी तो 2 महीने के बच्चे की माँ है। ऐसे में आप अकेली कितना काम करेंगी? ये सोचकर मैं काम पर वापस आ गई। छोटे बच्चे के साथ आपको काम करने में कितनी परेशानी हो रही होगी, शांति ने कहा। पूजा को 2 महीने पहले ही एक प्यारे से बेटे की मां बनने का सुख प्राप्त हुआ है। पूजा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। वह अभी मैटरनिटी लीव पर है। घर पर मातृत्व सुख का अनुभव कर रही है। पूजा के घर पर पूजा, उसके पति तरुण, सास सविता जी, ससुर जी और एक 6 वर्षीय बेटी काव्या थे। शांति उनके यहाँ 3 साल से काम कर रही है। शांति जब मां बनने वाली थी तब पूजा ने उसे उसके 7वें महीने से छुट्टी दे दी थी, पर तनख्वाह बकायदा उसके घर पहुंचा देती थी। शांति पूजा के घर बर्तन धोने का ही काम करती थी। शांति के अनुपस्थिति में दूसरी कामवाली से पूजा काम करवा लेती और उसे उचित भुगतान कर देती। बहू, शांति छुट्टी पर है तो उसे बिना काम के तनख्वाह क्यों भेज रही हो? पैसे ज्यादा हो गए हैं क्या? सरिता जी बोलती। मम्मी जी, मैं भी तो काम वाली महिला हूँ। मुझे गर्भवती होने पर ऑफिस से अवकाश भी मिला और पूरा वेतन भी मिल रहा है, ताकि मैं निश्चिंत होकर अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। ये हर महिला का अधिकार है, तो हमारी शांति भी क्यों इस अधिकार से वंचित रहे? पूजा अपनी सास को समझाती। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में पूजा के सास ससुर को शहर के बाहर जरूरी काम से जाना हुआ और पति तरुण भी ऑफिस गए थे। उस दिन दोपहर को कुछ काम करते हुए पूजा अचानक बेहोश हो गई। नन्ही काव्या परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब काव्या भाग कर गई और बगल वाले घर की घंटी बजाई। दोपहर की नींद खराब होने से उस घर की मालकिन गुस्से से बाहर निकली। काव्या की बात सुनकर उसने कहा, मैं क्या करूं? जाओ, नीचे के फ्लोर में शर्मा आंटी रहती है ना, उनके यहाँ तुम्हारी कामवाली शांति काम कर रही होगी, उसे बुला लो। शांति काव्या की बात सुन दौड़ती हुई पूजा के पास पहुंची और तुरंत घरेलू इलाज से पूजा को होश में लाई। उस दिन से शांति इस परिवार का और पूजा के जीवन का हिस्सा बन गई। नियत समय पर पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया और महीने भर बाद शांति ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। 1.25 महीना पूरा होते ही शांति काम पर आ गई, अपनी मालकिन का सहारा बनने। अरे तरुण, रिश्तेदारों को देने लेने के लिए हर बार की तरह मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स बाजार से ले आना, सरिता जी ने बेटे से कहा। बेटा ड्राई फ्रूट्स के सजावटी बॉक्स व मिठाइयाँ ले आया। दूसरे दिन पूजा 1 किलो बादाम और अखरोट मिक्सी में पीस रही थी। पूजा बहू, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना रही हो? अच्छी बात है, दोनों वक्त दूध के साथ ले लेना, जल्दी सेहत बन जाएगी। मैंने जो गोंद, गुड़, घी, ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बनाए थे, वह समय से खा रही हो या नहीं? खत्म होने से पहले बता देना और बना दूंगी। सरिता जी ने प्यार से अपनी बहू पूजा से कहा। जी मम्मी जी, अभी तो लड्डू है, खत्म होने को आएंगे तो बता दूंगी। मम्मी जी, मैं ये प्रोटीन पाउडर शांति के लिए बना रही हूँ। डिलीवरी के बाद उसका शरीर काफी कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने उसे विटामिन्स की कमी बताई है। वह रोज नियम से खाएगी तो तंदुरुस्त हो जाएगी। पूजा ने कहा। बहू, ये महंगे ड्राई फ्रूट्स मैंने रिश्तेदारों और बाकी खास लोगों को देने के लिए मंगवाए थे। तुम्हें तो समझ ही नहीं है कि किसे क्या देना चाहिए क्या नहीं। शांति को दिवाली की साड़ी, मिठाई तो दे रहे हैं, फिर महंगे ड्राई फ्रूट्स की क्या जरूरत? सविता जी बोली। मम्मी जी,
हम दिखावे के लिए उन लोगों को महंगे उपहार देते हैं जिन्हें उनकी जरूरत नहीं होती, या यूं कहिए वैल्यू नहीं होती। शांति को इस वक्त अच्छे खान पान की जरूरत है। उसने अपने आराम का नहीं सोचा। 1 महीना भी नहीं हुआ कि काम पर वापस आ गई। भगवान ने हमें सक्षम बनाया है, तो क्यों ना हम उसकी छोटी मोटी मदद कर इंसानियत का फर्ज निभाए। और आप चिंता ना करें, हर साल की तरह हमारे यहाँ से रिश्तेदारों को भी उपहार जरूर जाएंगे। पूजा बोली। सविता जी कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। दिवाली के दिन सुबह सुबह शांति काम पर आती है। पूजा बहू, ये लो, शांति की बेटी के लिए चांदी की पायल, चम्मच, कटोरी, ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे के साथ ये भी उसे दे देना। मिठाई पटाखे जो ठीक लगे वह उसे दे देना। शांति का पहला बच्चा है, हमारी तरफ से शगुन हो जाएगा। सरिता जी प्यार से बोली। पूजा खुशी खुशी सारा सामान शांति को देती है। शांति, हमारी तरफ से दिवाली का उपहार। अब जल्दी जाओ और अपने परिवार के साथ त्योहार मनाओ। शांति कृतज्ञता से सारा सामान ले लेती है। दोस्तों, घरेलू सहायकों के इस रिश्ते में जरा सा दिल, थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ा सा अपनापन शामिल करना भी जरूरी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।